हमारे स्पीकर साहब डॉक्टर सीपी जोशी जी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, तमाम मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, महेश जोशी जी चीफ विप, महेंद्र चौधरी जी डिप्टी चीफ विप, और पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे तमाम साथी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, सीपीएम के बलवान पूनिया जी, अमराराम जी, डीके छगानी साहब, आचार्य नरेंद्र जी, बेलाराम जी, बीटीपी के अध्यक्ष राजकुमार जी रोत, बीटीपी के विधायक, पुकरा जी गर्ग साहब आरएलपी, राजकुमार जी गौड़ साहब, सैम लोढ़ा जी, रामपाल जी जाट साहब, सभी सांसदगण, विधायकगण और हमारे तमाम धर्मगुरु कैलाश महंत जी, अजयपाल सिंह जी, हाजी सैयद मोइन हुसैन साहब, नसरुद्दीन जी, मौलाना फजले साहब, महेश काला जी, मुमताज मस्जिद जी, संतोष जी, मंदिर खाटू श्याम जी और आदरणीय अरुणा राय जी, कविता श्रीवास्तव जी, निखिल डे और जितने भी हमारे साथी और जुड़े हुए हैं, अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब आर्य जी, लातर साहब और डॉक्टर साहबान, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, राजा बाबू पवार, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और पूरे प्रदेशवासियों, मुझे इस बात का गर्व है कि प्रदेशवासियों पे, आप सब पे जो भाषा आपने आज अपने कमेंट के दौरान बात जो काम ली है, जो सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिलाया है और जो हम सब के प्रयास से, ये कोई एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और हम लोग सरकार में है, मैं हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी या कोई भी है, परंतु जब तक सबका सहयोग नहीं मिलता, पहले वेव के वक्त से ही जब तमाम लोगों को जोड़ा गया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को, रिटायर्ड डॉक्टरों को, शरीर डॉक्टरों को, और एक ऐसा माहौल बन गया पूरे प्रदेश के अंदर कि उस वक्त भय ज़्यादा था पहले वेव के वक्त में कि पता नहीं कितनी क्या क्या हो जाएगा इस वेव के अंदर, पर कैजुअलिटी कम हुई। दूसरी वेव में भय खत्म हो गया पर कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। तो पहले वेव में जब भय ज़्यादा था तब भी डॉक्टरों ने, नर्सेज ने जान लगा के पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा, और कई लोग कैजुअलिटी हुई भी है, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। और प्रदेशवासियों ने खाना पहुंचाना गरीबों के साथ में, सूखा राशन, पका राशन, एनजीओ ने अपनी मर्जी से ही, दानदाताओं ने, एमएलए साहबान ने भी अपने 50,000 लाख रुपए दिए उनको, तो सब लोगों ने इसमें लगा दिए कि भाई कोई आदमी भूखा नहीं सोए। तो कहने का मतलब कि उस वक्त से जो तैयारी शुरू हुई, हमें गर्व है इस बात का तो कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, सरकारी अधिकारियों ने भी, बल्कि पुलिस तक ने, कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम उस वक्त किया था, सफाई कर्मियों ने भी, मतलब कोई सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने भागीदारी नहीं निभाई। और यही कारण है कि हम लोगों ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया, 0 से 1.5 लाख तक का प्रतिदिन हो सकता है टेस्टिंग, आरटीपीसीआर जो सबसे क्रेडिबल टेस्ट है वो हो सकता है राजस्थान में। तो ये तमाम बातें हो चुकी है। आज वैक्सीनेशन का सहभागिता और जागरूकता के नाम से अपन ये प्रोग्राम रखा, तो मैं चाहूँगा कि उस पर जो आप लोगों ने बातें कही है, उसको मैं समझता हूँ कि अगर हम सब, अभी सीपी जोशी जी कह रहे थे, सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग लग जाएं, सबके पास अपने कार्यकर्ता होते हैं, राजनीति से हट कर के मैं फिर कहना चाहूँगा, राजनीति तो जिंदगी भर होती रहेगी, पहले भी हुई, अब भी होगी। और रामपाल जाट ने ठीक कहा कि हम लोग साधु संत तो है नहीं, कोई कभी कोई व्यक्ति बोल जाता, कमेंट कर देते तो माइंड नहीं करना चाहिए। उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, हम लोग माइंड नहीं करते, खाली आगाह करते हैं। जैसे भारत सरकार को लिख के भेजते हैं लेटर
कोई कमी बताते, कोई आलोचना नहीं हुई। वो एक फीडबैक हुआ राजस्थान में क्या वैक्सीनेशन में वैक्सीन नहीं मिली, तो इतला कर दी उनको, क्योंकि हमारा डिस्टर्ब हो गया प्रोग्राम। हमारा ही नहीं हुआ था, 8-10 राज्यों का हो गया था उस वक्त में। उड़ीसा में तो 700 केंद्र बंद हो गए थे। ये कोई आलोचना नहीं होती है, और कई बार इसको आलोचना के रूप में ले लिया जाता है। तो ये तो हमारे धर्म बनता है कि हम जो बात फीडबैक है, जैसे 18+ वालों को मान लीजिए टीका की बात की गई, भाई राज्य सरकार लगाएगी, जो कि संभव नहीं था, तो हमारा फर्ज था कि हम उसकी लड़े हैं। तो ये कोई आलोचना नहीं हुई, कमी जो थी उसको बताने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हम लोगों को, ये तो हमारे देश के कानून कहते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और दबाव भी बनाया सरकार पर। प्रधानमंत्री को खुद को मैंने रिक्वेस्ट करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, और मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे पहले जो मेरे पूर्व साथी बोले मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं लग रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं बोले हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप जो 18+ लोगों का वैक्सीन खरीद के लगवाने की बात कर रहे राज्यों को, ये गलत है। आपको इसमें खुद को आगे आना चाहिए। तो ये तो पूरा हिंदुस्तान के तमाम चीफ मिनिस्टर सुन रहे थे, तो ये कोई आलोचना नहीं हुई, उनको खुद को हमने कहा। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये ऐसे वक्त में जो कमी होती है बतानी चाहिए, नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे पड़ेगा देश क्या सोच रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसमें कई राज्यों ने अच्छी भूमिका निभाई। अल्टीमेटली ये काम भी होगा, आज फ्री वैक्सीनेशन सबका होगा। अभी तो जो 2 से 12 साल के 18 साल के बच्चे हैं, ये तो 18 साल प्लस की बात हुई है। निःशुल्क वैक्सीनेशन देश में होगा, ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी है और संदेश में। इसका मतलब है कि जो 3rd ट्रायल चल रही है 2 साल से लगा के 18-17 साल तक के बच्चों के लिए भी, वो ट्रायल भी हम सुनते हैं महीना भर में शायद पूरी हो जाएगी। अगर वो पूरी हो जाएगी तो आप सब यहाँ बैठे हुए लोग सुन रहे हैं या पूरा प्रदेश सुन रहा होगा, उनको मैं कहना चाहूँगा हमारी तैयारी वास्तव में रहनी चाहिए। हम अभी हमारा, मैंने पहले भी कहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म है इंसानियत। कौन किस विचारधारा का व्यक्ति है, कौन किस धर्म को मानता है, जाति को मानता है, वर्ग का है, कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने इंसान है। अब तो जानवरों तक पहुंच गया ये कोरोना पहुंच गया, पानी में पहुंच गया, कई झीलों में पहुंच गया, कई राज्यों के अंदर पानी के झील में पहुंच गया। और ये खतरनाक जो डेल्टा आया है, आपने खुद ने देख लिया इसका रूप। पिछली बार जो संक्रमित हुए थे लोग, वो दूसरा कोरोना कोविड-19 था, और जैसे डेल्टा आया किसी को नहीं मालूम पड़ा कि डेल्टा है। ये तो अब जाके WHO ने इसका नाम डेल्टा रखा है, जो B16172 जो कोड नंबर इसको दिया गया। अब ये जो आया, ये तो इतना खतरनाक था कि इतना जल्दी तो फैला ये लोगों के अंदर, इतना जल्दी इफेक्ट किया लंग्स को, इतना जल्दी मृत्यु दर बढ़ा दी, और कई रोग पैदा कर दिए। उसमें ब्लैक फंगस भी है। 400-500 तक चली गई शुगर, जिनकी शुगर नहीं थी उनको ही चली गई। रेमडेसिविर अगर इंजेक्शन नहीं थी उस वक्त में जो आपने देखा, तो लोगों ने स्टेरॉइड लेना काम शुरू कर दिया। ये स्टेरॉइड का प्रभाव ही इसके ऊपर, जो ये आपका ब्लैक फंगस पैदा हुआ। इस रूप में ये बहुत भयंकर तरीके से कंट्री में हालात बने हैं, जो आज भी चिंता बनी हुई, क्योंकि अभी भी इसका रूप क्या होगा आगे, ये दुनिया के किसी डॉक्टर को नहीं मालूम है। ना डॉक्टर को मालूम है, ना सरकार को मालूम है। सब अपने अपने अनुभव से सीख करके आगे बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो डॉक्टर्स, चाहे वो गुलेरिया हो, एम्स के डायरेक्टर हो, चाहे डॉक्टर त्रियान हो, चाहे देवी सेठी हो, जो भी डॉक्टर बोलते, हमारे खुद के डॉक्टर हैं, भंडारी जी बैठे हैं, राजा बाबू बैठे हैं, ये सब एक ही बात कहेंगे साहब, सब अनुभव के कारण से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि असली कोरोना का कौन सा इलाज हो सकता है। और ये अपना रूप बहुरूपिया की तरफ बदलता रहता है। अभी आया है डेल्टा, आया था, अभी 3 दिन पहले डेल्टा प्लस आ गया है, कि देशों में आ गया ये, और पता नहीं वो और तेज गति से फैल रहा है। 700 तरह के वेरिएंट मोटेंट हो चुके हैं इसके, 700 तरह के दुनिया के अंदर। तो ये जो स्थिति बनी है, उसमें हम अपना धर्म ही निभा सकते हैं।
क्या होगा, किसका क्या होगा, कितना हम लोग कामयाब होंगे, किसी को नहीं मालूम। पर जनता को विश्वास दिलाना सरकार का कर्तव्य है। सरकार उनके साथ खड़ी है। सारे हमने थर्ड वेव तक के इंतजाम कर दिए। अभी वक्त नहीं कि हम बताएं आपको, रघु समझ बता चुके हैं कि तमाम इवन जीन सीक्वेंसी होती है उसमें भी प्रारंभ हो गया राजस्थान के अंदर। हमें गर्व होना चाहिए कि जो देश में 10 जगह होता है जिससे कि मालूम पड़ता है कि वेरिएंट कब चेंज हुआ, किस तरह का है, उसका काम भी राजस्थान में एसएमएस में होने लग गया है। और 3 दिन से हो रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 100% ये आपका डेल्टा ही है यहाँ पर राजस्थान के अंदर फैला हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैंने बजट में पहले घोषणा कर दी थी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज, और मैं समझता हूँ कि आज हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और टॉप संस्था है ये पूना के बाद में, उस ढंगी संस्था का निर्माण राजस्थान में भी हुआ है और आगे जाके मजबूत होगा। राजस्थान के जो अप्रोच भी अच्छी रखी है। गांव में जो हम लोगों ने सर्वे करवाया गांव घर घर के अंदर, वो इतना अच्छा रहा, उसका अच्छा प्रभाव, अच्छा फीडबैक भी है कि उससे काफ़ी लोग बच गए। टाइमली उनको दवाएं पहले ही एडवांस मिल गई, पैकेट मिल गए दवाओं के। 16-17 लाख लोग आए थे उसमें, संक्रमित उनका संदेह था, जरूरी नहीं कि वो सब संक्रमित थे, उनको रेफर कर दिया गया अस्पताल के अंदर। इस प्रकार से तमाम काम ढंग से हो गए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा अगर हम सब लोग, अभी राजनीति में हम लोग घर घर एक बोल रहे थे, मेरे ख्याल वेलाराम बोल रहे थे, हमारे आदिवासी नेता, मुझे गर्व है कि उन्होंने ये बात कही, बीपीटी के जो अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि जैसे हम चुनाव में घर घर जा सकते हैं, मालूम है कि कौन कौन हमारे वोटर्स हैं, उसी ढंग से अभी सब काम छोड़ के हमें वैक्सीन में कोई बचे नहीं। क्योंकि इसमें सवाल उसका खुद का नहीं होता, सवाल होता है अगर वो मैं कहूँ मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला नहीं लगवाऊंगा, मुझे लगवानी ही पड़ेगी। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं दूसरे लोगों को फैला दूंगा। मुझे क्या अधिकार है कि मैं दूसरे लोगों को फैलाऊं भयंकर रूप से। ये पूरी दुनिया के विश्व के अंदर ये बात है। जब तक पूरा विश्व वैक्सीन से लगा के पूरा कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक ये वेरिएंट कम ज़्यादा आते रहेंगे दुनिया के अंदर। इसलिए जो एक्सपर्ट है दुनिया के वो कहते हैं जब तक पूरे विश्व के अंदर पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लगेगा 87%, बाद में हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है और ये वेरिएंट ख़त्म हो, तब जाके छुटकारा मिलेगा। 6 महीने लगे, साल में लगे, 2 साल लगे, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए मुझे अधिकार नहीं मना करने का है हमें। हाँ, ये बात है, लोग समझते नहीं हैं, समझाना पड़ेगा। शिबी जोशी जी ने अभी 3 दिन पहले भी अच्छी बात कही थी और हमने भी घोषणा करी कि जो आदिवासी क्षेत्र वगैरह हैं जहाँ लोग समझ नहीं रहे हैं, उनके लिए हम लोग पंचायत में कुछ रिवार्ड की घोषणा करेंगे कि वहाँ जो वैक्सीनेशन करवाएगा 80% से ज़्यादा, वहाँ पे विकास के काम के लिए एक्स्ट्रा 50 लाख या जो भी करना होगा, हम लोग अलग स्कीम बढ़ा रहे हैं उसकी। जो ऐसे गांव होंगे जहाँ लोग समझ नहीं रहे, उन सब के वहाँ हम लोग चाहेंगे कि इस काम को एक मोटिवेशन रूप में भी काम आगे बढ़े। पर मैं निवेदन करना चाहूँगा तमाम हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहबान बैठे हैं, एमएलए बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि पूरे राजस्थान के सुन रहे होंगे, पंचायत के भी, स्थानीय निकाय के भी, और धर्मगुरुओं का अपना एक अलग मैसेज होता है। उसकी मांग पे हम लोग विचार करेंगे आजकल में ही, कैसे वो धार्मिक स्थल खोलने लगे जिससे कि जो उनकी धार्मिक भावना बताई उन्होंने श्रद्धालुओं की, उसके ऊपर हम लोग फैसला कर सकें। तमाम बातें जो आपने कही उसको हमने नोट भी किया है और मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर ही हम लोग जल्दी फैसला करेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि अभी तो बच्चों वाला और इस ट्रायल चल रही है 2 से 18 साल के बच्चों का, उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ना। पैकेज हमने बहुत शानदार दिया है और हमने मांग करी भारत सरकार से भी कि कुछ पैकेज में तत्काल सहायता मिले लोगों को, ये व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इस काम को भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। और मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि बातें तो सुबह हम 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि अब हमें सबको काम करने का सकता है और काम करने में हमें
ये दिमाग में रखें कि हमें सोशल वर्कर बन के काम करना है थोड़े समय के, जब तक ये कोरोना है। आपस में बोलचाल भी सबसे आपस में करनी है, एक दूसरे को सहयोग करना है, एक ऐसा माहौल बनाए। राजस्थान देश में एक नज़ीर पेश करे राजस्थान के अंदर, जो हमारी सभ्यता है राजस्थान की, हमें उस पर गर्व है, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, आपस में मेल जोल, भाईचारा, सद्भावना, उसी रूप को आगे प्रस्तुत करते हुए सभी धर्म, सभी जाति, सभी विचारधारा के लोग मिलके ये बचाने का सवाल इंसान को, वो बचेगा तो राजनीति करेंगे हम लोग। ये धर्म कहता है हमारा, और धर्म क्या कहता है, हम लोग राजनीति में आए तो सेवा करने के लिए आए हैं, और सेवा की जरूरत आम इंसान को है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तमाम बातें भूल करके अभी सोशल वर्कर बन जाएं, इस काम में लग जाएं, और छोटी मोटी आलोचना होती रहेगी, उसको हम लोग भी ज़्यादा उनको माइंड नहीं लेते हैं। पर मैं समझता हूँ कि और आलोचना होनी भी चाहिए। जो कमी लगे किसी को, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे हमारे एक्टिविस्ट हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे एनजीओ हो, और चाहे आम व्यक्ति हो, अगर वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, ये कमी बेसी है, तो उसमें नुकसान क्या है, उसका हम फीडबैक लेके क्यों नहीं हम उसको सुधार कर लें। हाँ, तथ्य गलत नहीं होने चाहिए। जैसे कि भास्कर ने एक ऐसा माहौल बना दिया लगातार कैंपेन करके, जैसे कि मतलब वैक्सीन को फेंका जा रहा कचरे के अंदर। वो पीला बैग बताया था भास्कर ने अपने फोटो के अंदर अखबार में, वही तो पीला बैग है जो भारत सरकार कह रही इस पीले बैग में डालो आप, और इसको गाड़ो, आप जमीन के अंदर गाड़ो। और वही काम वो बेचारे कर रहे थे, नर्सिंग स्टाफ वाले लोग। पर आप बताओ, नर्सिंग फैसिलिटी जो खुद संक्रमित होने के बावजूद भी काम कर रही है, डर रही है, भाई मेरे खुद की परिवार का क्या होगा, उसने 1.5 साल हो गया काम कर रहे हैं वो लोग जान पे खेल पे, उनका आप डिमोलिश करो लाखों लोगों को कि आप ये जो फेंक रहे हो। अरे आपके लिखने वाले पत्रकार और आप लोग जो बैठे हैं वहाँ पर, आपको चाहे भले वो हेडलाइन मिल जाए कि हमने एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे दी है, हमने अन्य अखबारों में छोड़ के हमारी एक्सक्लूसिव आइटम है, वो एक्सक्लूसिव आइटम अगर किसी का मॉल तोड़ता है तो काय का एक्सक्लूसिव आइटम हमारी, आपका धर्म है क्या आपका? ये किस प्रकार से आपने बिहेव किया? हमारे यहाँ कोई कायदा नहीं है, फिर भी हमने 3 कमेटी बनाई, तो भाई कोई मरने वाले आंकड़े छिपाए नहीं, कि कन्फ्यूजन है, कोई व्यक्ति मर गया है तो नहीं लिखा गया उसका, फिर ये उसको वैक्सीन संक्रमित हुआ नहीं था, और संक्रमित होकर बेचारा घर पे मर गया, पता ही नहीं पड़ा। कई प्रॉब्लम होती है सरकार के सामने। अभी सरकार का सहयोग पूरी मीडिया को करना चाहिए। ईमानदारी इसके अंदर है कि खाली आलोचना करके हम डिमोरलाइज करें, उसकी बजाय मीडिया को भी चाहिए वो अपने धर्म समझ करके मीडिया भी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आए, कमी बेशी बताएं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो स्वागत करेंगे उनका भी, चाहे वो भास्कर के लोग हों चाहे कोई हो। और जिस प्रकार से सरकार को बदनाम करने के लिए जो पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि राजस्थान में फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार की बोलने की हिम्मत हो गई, मीडिया में दे रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं कि 11.5 लाख वैक्सीन वहाँ पे तो खराब कर दिए गए। बताइए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको सोच समझ के बात करनी। टेलीफोन में बात कर लेते, रघु शर्मा की अच्छी दोस्ती है, बराबर उनसे बात करते रहते हैं, बातें कर लेते, पूछ लेते वो, और उनको बदनाम पूरे हिंदुस्तान में हो गए। हम लोग जो हम लोग टॉप पे थे वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान में, खाली कोरोना मैनेजमेंट में नहीं, वैक्सीनेशन में भी। अभी आपको सिद्धार्थ महाजन ने बताया था, हम टॉप पे रहे हैं, 50 लाख की वैक्सीन हुई, तब तो हम नंबर 1 थे। 1 करोड़ वैक्सीन में हम लोग एक दिन में बराबर आ गए, महाराष्ट्र के बराबर आ गए। इतने अच्छे ढंग से वैक्सीन करी, वैक्सीनेशन किया। उस स्टेट को बदनाम करने के लिए अगर कोई ये कहे हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार का, तो वाजिब है कि हम उसको डिस्प्ले कन्वे करें। और स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा लेटर उनको वापस, और अच्छा नहीं किया। 11.5 लाख वैक्सीन, और आंकड़े बता रहे हमारे यहाँ के, बाकी राज्यों में बता रही परसेंटेज बता रहे हैं। ये कहाँ की पॉलिटिक्स हुई भाई? तो ये जो भास्कर ने और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो
जिस प्रकार से माहौल बनाया, हमें बहुत दुख है कि राजस्थान का एक एक व्यक्ति लगा हुआ है जो निर्देश भारत सरकार के थे। प्रधानमंत्री ने वीसी कई करी हमारे साथ में। हमने इन टोटो माना है। राजस्थान वो राज्य है जिसने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के, पीएमओ के, प्रधानमंत्री की वीसी के जो निर्देश थे रिलीजियसली हमारे अधिकारियों ने उनको फॉलो किया। बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि जो हमने प्रोटोकॉल बनाए थे कई बार, तो वो प्रोटोकॉल उन्होंने काम में लिए, राजस्थान के प्रोटोकॉल को, और उनको देख करके उन्होंने वापस जारी किया देश के लिए। हमें इस बात का गर्व है। इस ढंग से हम लोग पूरी तरह, राज्य सरकार और भारत सरकार, मेरा मानना है कि अभी वक्त है, जैसे मैं आप कह रहा हूँ इन सबको मिलके सोशल वर्कर से काम करना चाहिए, उसी ढंग से मेरा मानना है कि अभी भारत सरकार को, राज्य सरकारों को टोटलिटी में मिलके काम करना है। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एक दूसरे को करे। कोई तरह का भेदभाव दिखना ही नहीं चाहिए। कोई तरह का आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो वक्त है, हिंदुस्तान की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि अभी सब सरकारें मिलकर के हमारा ध्यान रखे, हमारे बच्चों का ध्यान रखे। वैक्सीनेशन हो, चाहे इलाज हो, चाहे ब्लैक फंगस आ गया हो, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवा का मामला हो, सब मिलके काम करें। अगर वो देखते हैं अपन लड़ रहे हैं लोग, तो कितनी उनके ऊपर बीतती होगी। जनता पे कुछ सोच सकता है, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो। इस रूप में अभी कोई जनता नहीं चाहेगी कि आपस में पॉलिटिकल पार्टी लड़ते रहे आपस के अंदर, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उस माहौल में हमें काम करना है। तो ये भावना सब में होनी चाहिए, पर राजनीति में 100% होती भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सलाहकार भी ऐसे होते हैं नेताओं के, वो सलाह से दे देते बजाय कि अच्छी सलाह देने के, तो व्यक्ति को अदरवाइज ले लेता। वो लेना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि फीडबैक आए, अगर भारत सरकार हमें कमियाँ बताएगी राजस्थान के बारे में, हमें खुशी होगी, हम उनको दूर कर लेंगे। पर कोई झूठा आरोप लगा दे कि 11.5 लाख वैक्सीन को बर्बाद करे राजस्थान में, कूड़ेदान में डाल दिया है, ये बताइए, ये कोई बर्दाश्त करने वाली बात है? जो प्रदेश टॉप है देश के अंदर, कोरोना मैनेजमेंट के अंदर, वैक्सीन के अंदर, उस प्रदेश को आप बदनाम करने के लिए कैसे आप लोगों ने मतलब पता नहीं क्यों तय कर लिया। मैं फिर भी कहना चाहूँगा अंत में कि कृपा करके आप सब लोगों ने बहुत टाइम दिया है और बहुत अच्छे ढंग से आपने ये काम बताया। और सरकार ने भी इंदिरा रसोई की बात हो, फ्री एम्बुलेंस हमने कर दी राजस्थान के अंदर। हमने कलेक्टर को कहा कि आप किराया ले लीजिए, एम्बुलेंस को एक्वायर कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं हो कि मरीज को उसको कहे तुम वहाँ जाओ तो वो टैक्सी का इंतजार करे बेचारा है बाहर खड़ा खड़ा। अस्पताल में जगह नहीं मिली, उस वक्त भी हमने कहा था। अंतिम यात्रा के लिए हमने कहा कि सरकार करवाएगी, पूरा पैसा सरकार दे रही है नगर पालिका, नगर निगमों को। अंतिम सरकार भी सम्मान के साथ होना चाहिए। कई बार आप देखते हो मोर्चरी के बाद लाश को रख देते बेचारे को, मरने वाले को। मोक्ष कलश यात्रा हमने शुरू करी, वहाँ पे भेजा, हमने हरिद्वार तक भेजा। और बच्चों को, विधवाओं को पैकेज भी हमने अच्छा दिया है। ब्लैक फंगस के लिए भी हमने ये जो चिरंजीवी योजना हमारी है 5 लाख तक की, इसमें मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप प्लीज़ उसको, एक आदमी छूटे नहीं, टेक्निकली छूट गया तो लाभ नहीं उठा पाएगा। और जो फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, उसमें काफ़ी लोग लाभ उठाने लग गए हैं। और उसमें ब्लैक फंगस भी है, उसके अंदर कोरोना का इलाज भी है, सारे इलाज उसके अंदर सम्मिलित कर दिए उसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये चेंज योजना भी बहुत शानदार योजना बनी है। और वैक्सीन तो अभी सीपी जोशी खुद भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे हैं, जिसके लग जाती है उसकी जान बच जाती है। और तीसरी वेव के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि पूरी तैयारी कर ली है, अब भी हम तैयारी कर रहे हैं। और एमएलए साहब को भी कहा हुआ है कि जो फंड का अधिकांश हिस्सा आप हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने के लिए लगाएं। ये साल हमारे लिए एमएलए जो फंड मिलता है उनको मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूँगा कि उनके सुझाव पे ये जो मीटिंगें रखी जा रही है जागरूकता की और सहभागिता की, ये भी हमारा सुझाव अध्यक्ष महोदय का था कि 21 तारीख पहले जागरूकता अभियान चलना चाहिए वैक्सीन का भी। और इन्होंने हाउस के अंदर एमएलए साहबान का 5 करोड़ रुपये करवा दिया है।
पर साथ में इन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं चाहूँगा कि ये पैसा जो है स्पेशल पैकेज में लगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कृपा करके आप सब जो नेता विपक्ष के भी है सब बात करें, ये पैसा हेल्थ सर्विसेज में लगे हैं। हो सकता है वैक्सीन का पैसा तो भारत सरकार दे रही है, तो हम पैसा वापस दे देंगे, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, परंतु इस साल के लिए कहना पड़ेगा कम से कम अगली बार भले आप अपना पैसा खर्च करो अपने तरीके से, इस पैसे को आप सिर्फ हेल्थ सर्विसेज, सब सेंटर, PHC, CHC और जो भी और भी जो हेल्थ सुविधाएं हो वो सब सुविधा में खर्च करवाए। तो मैं समझता हूँ कि हम वो जो वैक्सीन में पैसा दिया था उसको हम वापस को चाहेंगे MLA को MLA फंड में डालें, परंतु साथ में कुछ प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, कुछ जो एलिजिबल क्या क्या काम है उस पर चेंज करना पड़ेगा। वो बात हम लोग आपसे बात करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी रुचि लेते हो, जब कहीं बुलाते हैं आप आते हो, घंटों बैठते हैं। और मैं कोई खाली तारीफ करने की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, भावुक होकर कह रहा हूँ कि वास्तव में अगर राजस्थान के लोग और राजस्थान के लोग सब आ जाते हैं, प्रदेशवासियों में जनप्रतिनिधि आते हैं, ब्यूरोक्रेट भी सब आते हैं, ऐसा माहौल बना दिया है कि मुझे खुद को गर्व होता है मीटिंग लेते हुए रोज कि मतलब किस रूप में लोग लगे हुए हैं। अभी क्राइसिस जो 1.5 महीना चला अभी हमारा ये डेल्टा वाला, वो भयंकर क्राइसिस था। रात को मैं समझता हूँ लोगों को नींद नहीं आती होगी कि 2 घंटे का ऑक्सीजन अस्पताल के बचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है। और वो जो कि बचाने का जो मुख्य बात है, बिना ऑक्सीजन के क्या ज़िंदगी बच सकती है, कितने बदनाम हुए कर्नाटका और गोवा और नोएडा और दिल्ली, हम लोग कम से कम उससे बचे, पर तकलीफ फिर भी हुई होगी लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं। यही बात कहता मैं रघु शर्मा जी का, तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।